अरे सेना, सुनती हो क्या लिखा है? पति पत्नी के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, पत्नी घर छोड़ के चली गई। मेरे को तो समझ में नहीं आता है पति पत्नी झगड़ते क्यों है? झगड़ा झगड़ा नहीं जानती हो तुम? अरे लोग देखो बाहर कैसे हो जाकर झगड़ते ना, उसको झगड़ा बोलते हैं। अभी लोग क्या जाने कि अपन कभी झगड़ते ही नहीं, तो क्या अब देखो गलती तुम्हारी भी, अपन कभी झगड़ते ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग हमारी जिंदगी को देखकर सीखे, लोग सीखे कि क्या करना चाहिए। अच्छा क्या बनाया है तुमने सहरा? वाह 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 सहरा, कितना ख्याल रखती हो मेरा। अच्छा सुनो, अच्छा वो गांधी तुम, अरे पिछले संडे जब अपन गए थे, पिछले संडे चर्च में वो एंथनी वाइफ के साथ झगड़ रहा था। अरे जो पीछे बैठे वो मैं तुमको बुलाया भी था देखने के लिए, तुम आई नहीं। मैं तुमको ऊपर से तुमको आया था, ऐसे देखा करो ना सर कैसे झगड़ते। तुम मुझे बोल रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि आओ हमें सिखाओ कि कैसे फैमिली कैसी होती है। मैं उनको बोला हमारे घर पे आओ, हमें हमारी वाइफ को देखो, देखो हम लोग कभी झगड़ते नहीं, हमारी जिंदगी को देखकर तुम लोग सीखोगे कि कैसे जीवन जिया जाता है। मैं उसको बुला लूं? बिल्कुल, आज तो छुट्टी। हाँ यस, मैं उसको बुलाता हूँ, बोलता हूँ कि आ जाओ और हमारी लाइफ को देखो। हेलो एंथनी, हाँ फोन पर भी झगड़ एंथनी, अच्छा आ जाओ हमारे, हाँ हाँ हम लोग घर पे, आ जाओ घर पे और इनको समझाएंगे ठीक है। हाँ हम लोग अरे अरे अच्छा सुनो, ये सब छोड़ रखो इमीडिएट, ठीक है एकदम ऐसा। एक मिनट ऐसा दिखाओ कि हम लोग हमारा जो रियल लाइफ है बराबर, कभी झगड़ना नहीं। हमारे लाइफ को देखकर वो लोग सुधर जाने चाहिए, हमारी जिंदगी को देखकर हम उनको कंसल्ट करेंगे ठीक है। ठीक है, तुम फटाफट तुम बनाओ, मैं अभी आने भी होंगे वो लोग, देखता हूँ मैं अगर वो आ जाते हैं तो अपन, ठीक है। हाँ चलो, टिंग डॉन्ग रेडी। अरे भाई साहब, ऑटो वाले के पैसे कौन देगा? अरे तुम दे दो ऑटो। क्यों? अरे इसको कभी कुछ पता नहीं चलता, ऑटो के पैसे ले लोगी तो क्या हो जाएगा? अरे मैं देता झगड़े ऐसे होते देखो। अब तो शर्म आती है तुमको, उनके पैसे दिए। शांति से बैठिए। अरे मुझे नहीं बैठना इनके साथ अभी। नहीं बैठिए। इनको समझाना, बस समझाना। हमारी लाइफ को देखो, हमारी लाइफ को देखो। चलो मत। अच्छा पैसा आराम से देखो एक दूसरे को, पति पत्नी आप पैसे। मुझे कुछ देखना है तुमको। पैसा देखिए ऐसा गलत। ख्रिस्ती जीवन में हमें क्रिस्त ने क्या सिखाया मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में से बताता हूँ। बाइबल निकालो जल्दी। उनके पास ही बाइबल ठीक से रखने को नहीं आता। ऐसा मैं आपको बताता हूँ। बाइबल में पुराने नियम में इफिसियों की पत्री, भाई साहब वो नए नियम में वो ये नहीं पता। टेस्ट ले आता हूँ तुम लोग, पास हो गए तुम लोग, पास हो गए। इफिसियों की पत्री, सुनो इफिसियों की पत्री, इसका 5वां अध्याय 22वां में लिखा है कि हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो, और हे पतियों अपने पति से प्रेम करो। देखिए भाई, सुना तुमने क्या लिखा है? वो तुम्हारे लिए भी था, सुना तुमने? नहीं भाई ऐसे आराम से। अच्छा पूछिए प्रॉब्लम, पूछिए। आपका प्रॉब्लम बताइए भाई साहब, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है आपका? अरे हजारों प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये खुद है। मैं बताता हूँ भाई साहब, एक औरत के पैसे कभी रुकते नहीं है, जितने पैसे दे उसको खर्च कर देती है, घर से बाहर निकलते पैसे दे दो।
परेशानी है जिंदगी में। जब देखो इसके घर वाले बीच में टांग अड़ाते रहते हैं। हम दोनों के बीच में जरा सी अनबन हुई नहीं कि आ जाएंगे फोन करके। अच्छा, और तुम्हारी माँ क्या तो हमारे बीच में झगड़ा लगाती रहती है हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल सही भाई साहब, बिल्कुल। एक मिनट तुम मेरी बात सुनो अभी, समझा ना? आप अभी मेरी बात सुनिए। गलत है उसमें, सही में अगर मायके वाले तो क्या दिक्कत है? तो क्या हुआ? आपके तरफ से भी लोग आते हैं, ओके? सही कह रहे हो, एकदम सही है। एकदम आप गलत हो इस मामले में, बिल्कुल। क्यों नहीं? वो गलत है। क्यों गलत है वो? पति के तो क्या हुआ? पति का भी हक बनता है। अपन क्यों झगड़ रहे हैं? ठीक है, पैसे चला दीजिए, पैसे चला। बस इतना ही। और क्या? और बताइए। और मैं आपको बताता हूँ, बच्चे बस पैदा करके संभालने को इसे आता ही नहीं है। तुमको कौन सा आता है? हाँ, बच्चों का अपने जैसे पता क्या रखा है वो भी सुनते नहीं और ये भी सुनते नहीं मेरा। भाई साहब आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आदमी दिन भर घर के बाहर रहता है, बच्चों को संभालना किसका काम है? आप बताइए मुझे। औरत का काम है कि नहीं? अरे बच्चों को ये भी नहीं पता कि पापा कौन है, गुड इवनिंग भी नहीं बोलते। कुछ खबर तुम बता नहीं सकते उनको। बहन जी, इस मामले में तो हम लोग अव्वल है, अव्वल। हमारे बच्चों से मिले, हमारे बच्चे कितने स्पिरिचुअल है, एकदम। उनको हमने ऐसे ऐसे संस्कार दिए हैं, आप उनको अगर देखेंगे, मिलेंगे, आपके बच्चे के आप भी सुधर जाएंगे उनको देखकर। हमारे बच्चे आगे देख हमारे बच्चे हमारे बच्चे बहुत संस्कारी बच्चे हैं। देखो हमारे बच्चे आ गए, हमारे बच्चे आ गए। तबीयत सही है, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। पैसे चाहिए, इसमें दे दो, 10-20 दीजिए। मैंने क्या 500 सोच तो दिया तुमको 500 आई बेटी है तुम्हारी। अच्छे से जा, तबीयत थोड़ा सा खराब है उसका, तबीयत थोड़ा सा ऐसी थोड़ा सा उसका मूड पे हो। लगता है उसने दवाई नहीं खाई होगी, है ना? भाई साहब अभी आप कुछ बच्चों की परवरिश के बारे में कुछ कह रहे थे। मैं आप बता रहे थे, सही सलाह दीजिए उन्हें। बच्चों की परवरिश के बारे में आपका फर्ज नहीं बनता, आपका फर्ज भी तो बनता है। काम करो तुम, माँ होने का फर्ज नहीं बनती। आप ही अरे ऐसी पत्नी किसी को नहीं मिले। क्या बोलेगा आपका? हाँ? आपने तो ये रोज का आदत है बहन जी, ये रोज का आदत है बहन जी। हमेशा का आदत है। हाँ, ये बहुत अच्छा बहन जी। बस भाग चुकी मैं इससे, बस ऐसे तो नहीं किसी को ना बोलेगा। मेरी बात तो सुनिए भाई, इसको जरा समझाओ यार। देखो आप लोग शांत हो जाओ, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि पति पत्नी कैसे रहते हैं, ठीक है? जैसा कि बाइबल में नए नियम में इफिसियों की किताब उसके 5वें अध्याय और 22वें आयत में क्या लिखा आपने अभी मुझे पढ़ के बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि उसमें ये लिखा है कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। समझिए बहन जी आप, और जो पति है वो हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करें। समझा भाई साहब आपने? What we have read is from Matthew 7, and based on that they have performed the skit, and we find there Jesus Christ dealing about judging others, and we should be careful in criticizing others. We have seen the performance, and let us be careful
when we criticize others. And let us look into our own lives and see our faults. And Christ is not telling that there is no room for judgments there, but there is room for healthy criticism that we can make. When a brother is living in open sin, we have to judge him, and there is room for disciplining, church discipline, and we need to do that. Otherwise, just criticizing others without looking into our own lives and seeing our own failures, that is not right. May the Lord bless each one of us to see the scriptures and learn our lives and practice in our lives. Thank you.